अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे दिखने वाले सारे स्टूडेंट्स भाई बहन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अगर किसी को कोई मसला है तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको अपने रहम करम में रख। तो आज मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने HCF को डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में मैं यूनिट नंबर 3 का सेक्शन या एक्सरसाइज भी कह सकते हो 3.5 LCM को डिस्कस कर लूँगा। इससे पहले आप लोग LCM को ऑलरेडी देख चुके हैं, जान चुके हैं। क्लास नंबर 5 और इससे पहले 4 में भी ये थोड़ा बहुत मौजूद है। और यहाँ पे जो LCM का नाम है, इस नाम में इसकी डिफिनीशन भी छुपी हुई है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या? सबसे छोटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने जो डिजिट्स लेके हैं, जो हिंट से नंबर्स, इनमें सबसे जो छोटा है वो 4 है। तो इस 4 को इन नंबर्स का हम लीस्ट कहेंगे कि ये क्या है, सबसे छोटा है, यानी लीस्ट नंबर है। अब जो सेकंड वर्ड यूज़ हुआ है वो है कॉमन। तो कॉमन का जो लफ्ज़ है इसका मतलब मुश्तरक होता है। यानी हमारे पास अगर दो चीज़ें हैं, हम उनमें कंपैरिजन कर लें, यानी दोनों की बिल्कुल एक जैसी शेप हो, एक जैसे नज़र आ रहे हो, एक जैसे नेम हो, तो ऐसे चीज़ों को हम कहेंगे कि ये दोनों में कॉमन है या मुश्तरक है। जैसा कि अब यहाँ पर ये 4 के मल्टीपल्स हैं और ये 6 के हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, यानी इनमें और इनमें जो नंबर्स सेम है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉमन है। और जो इनअदर वर्ड्स है वो है मल्टीपल। तो इससे पहले मल्टीपल को मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मल्टीपल क्या होता है। तो यहाँ पर जो 4 है, 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, यानी जो 4 का टेबल्स है या भाड़ा है, इसको आगे की जानिब 1 से स्टार्ट ले लें और आगे की तरफ जाएं, तो ये हमारा 4 का मल्टीपल्स होते हैं। इसी तरह 6 के भी मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पर जो डिफिनीशंस है, इसका यही मतलब है कि लीस्ट नंबर विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 गिवन नंबर्स, यानी वो कॉमन नंबर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का कि वो उनकी मल्टीपल्स में मौजूद हों और वो सबसे लीस्ट भी हो। मतलब क्या कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि फाइंड LCM ऑफ 4 and 6, यानी 4 और 6 के LCM मालूम कीजिए। तो पहले 4 के मल्टीपल्स लिखिए, जैसा कि यहाँ पे मल्टीपल्स का कहा जा रहा है। तो 4 के मल्टीपल्स ये हैं, ये किस तरह लेके जा चुके हैं ये मैं अभी बता चुका हूँ और इससे पहले वीडियो में तफसीलन मौजूद है। और इसी तरह 6 है, तो 6 के जो मल्टीपल है वो 6, 12, 18, 24, 13 और इस तरह से जारी हैं। लेकिन ये हम उतने लिखेंगे जब हमको दोनों नंबर्स का जो कोई कॉमन मल्टीपल्स पहले आ जाए, तो वहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 नंबर्स है तो 2 के इस तरह, अगर 3 नंबर गिवन हो तो फॉर एग्जाम्पल 8 गिवन होता तो फिर 8 के लिए भी इस तरह से हम मालूम कर सकते थे। यानी चलो मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पर अब 8 भी गिवन होता कि फाइंड LCM ऑफ 4, 6 and 8, तो फिर इसके लिए मैं क्या करता कि 8 के मल्टीपल्स लेता, तो 8 1 are 8, 8 2 are 16, इस तरह से 24 और 32 एंड सो ऑन। तो मैंने अब यहाँ पे इसको स्टॉप किया। क्यों स्टॉप किया, आगे क्यों नहीं गया? मैं इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे अब इसके आगे मल्टीपल मेरे काम के नहीं हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो आ चुका है और हमको चाहिए भी क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब यहाँ पर अगर ये ना होता तो इन दो का जो कॉमन मल्टीपल था वो क्या था, वो यानी 8 ना होता तो फिर क्या होता, 8 ना होता तो देखो यहाँ पर ये 12 इन दोनों में कॉमन है, इसी तरह से यहाँ पे ये 24 भी दोनों में कॉमन है। लेकिन चूंकि हमें LCM में
लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, यानी वो मल्टीपल जो सबसे छोटा भी हो और मुश्तरक भी हो। तो ये 12 सबसे छोटा ऐसा मुश्तरक मल्टीपल आ रहा है इन 6 और 4 का, जिसको हम एलसीएम कहेंगे। अब यहाँ पर जो 8 भी मैंने लिखा है कि अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो तीनों के एलसीएम का मतलब ये है कि तीनों के मल्टीपल्स लिखिए और इनमें सबसे जो छोटा कॉमन नंबर हो वो हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे जो 24 है, 24 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी है। तो अब ये जो 24 है ये इन तीनों का एलसीएम कहलाता है। तो ये तो इनका मल्टीपल्स है। लेकिन अब अगर ये नंबर बहुत बड़े दिए गए हैं, बहुत बड़े, यानी अब ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 थाउजेंड्स के नंबर्स हो इतने बड़े बड़े, तो फिर उनके मल्टीपल निकालना बहुत मुश्किल होते हैं। एक दो तो निकाल लेंगे लेकिन फिर आगे बढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इनके लिए मेथड्स डेवलप किए हैं। जिस तरह HCF में हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एक थी एलसीएम और दूसरे एलसीएम नहीं बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरी मेथड डिवीजन मेथड। इसी तरह से यहाँ पे भी वही दो मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरी है डिवीजन मेथड। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उनमें हम नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में कहा जा रहा है कि 24 और 36 के जो है वो हमने एलसीएम मालूम करना है। तो अब अगर इस तरह मल्टीपल लिखेंगे तो ये इन दो नंबर्स का भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम किस तरह मालूम करते हैं, ये 24 का मैं दोबारा मालूम करता हूँ। वैसे पिछली वीडियो में और भी बहुत सारी मौजूद है। तो ये 2 यानी 12 2 और फिर 6 और फिर 3 और फिर 1। तो अब यहाँ पे ये जो नंबर आ गए इनको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिखो इस तरह, जिस तरह मैं पहले लिख चुका हूँ। तो इसको 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब इसी तरह 36 है, तो 36 का भी हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी बहुत आसान है। तो जब मालूम कर जाए फिर इसके बाद यूँ लिखिए। अब हमने क्या करना होता है एलसीएम में, तो एचसीएफ में जो हमने करना होता वो हम क्या करते कि पहले जो कॉमन नंबर्स हैं उनको देख लीजिए। ये कॉमन है और ये कॉमन है और ये कॉमन है। अब अगर इनका मैं HCF मालूम करता, चलो मालूम भी करता हूँ HCF। तो HCF अगर इनका हम मालूम करेंगे तो वहाँ पे ये जो कॉमन नंबर है 2 और ये 3 कॉमन है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और इनसे जो आ जाए वो इन दोनों का HCF होगा। इस तरह यानी 2 2 4 4 3 12। तो इनका जो HCF है वो 12 है। लेकिन LCM इस तरह नहीं होगा। LCM का क्या होगा, LCM में हम कुछ यूँ करेंगे कि इसका LCM जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये 2 लिखो कॉमन, ये 2 भी लिखो कॉमन, ये 3 भी लिखो कॉमन। अब जो रह गए हैं ना वो भी लिखिए। वहाँ पे तो हमने सिर्फ कॉमन लिख दिए थे, अब यहाँ पे सारे लिख दो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 भी लिख दो। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई करें, इनसे जो आंसर आ जाएगा वो हमारा एलसीएम कहलाता है। यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 5 और 24, यानी 24 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ से आ जाएगा 12 और 72। तो ये हमारा एलसीएम हो गया इन दोनों का, तो यानी 24 और 36। तो दैट्स इट इसके बारे में। अब यही मेथड, एक मेथड तो ये हो गई। अब इसी तरह से डिवीजन मेथड है, वो इनसे बहुत शॉर्ट है। तो ये इस वजह से आप लोग चाहे ये यूज़ करें या वो यूज़ करें, लेकिन वो मेथड इसकी बजाय काफ़ी शॉर्ट है, तो इस वजह से हम ज़्यादा तवज्जो उस पर भी देंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 32, 36, 48। अब हम यूँ भी कर सकते हैं कि सारों का क्या कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करें और फिर इस तरह से कर लें। लेकिन इसकी बजाय यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे और आसानी के साथ हम निकाल पाएंगे।
तो डिवीजन मेथड में हम करते कुछ यूँ है कि सबसे पहले ये जितने भी नंबर्स गिवन हो, 2 गिवन हो, 3 गिवन हो, 4 नंबर्स हो, जितने भी हो सारे इस तरह लिखिए 32, 36 और 48। अब यू कर लो, ये इजी है, पहले आपको बहुत देख चुके हैं। अब इनमें से ऐसा नंबर देख लो, कोई भी नंबर जो कि 2 पे जाता है, तो यहाँ पे तो सारे जाते हैं, तो यानी डिवाइड हो जाते हैं, तो क्या कर लें, पहले हम 2 की टेबल पे ही इसको कर लेंगे। ये बात नोट कर लें कि सबसे छोटी जो टेबल है 2, हमने हमेशा यहाँ से शुरू करना है। अब अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा ना होता जो कि 2 पे जाए, डिवाइड हो जाए, तो फिर हम 3 को देखते हैं। अगर 3 नहीं होगा तो फिर 4, इस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि फॉर एग्जाम्पल अब ये 12 पे भी सारे जाते हैं, तो 12 पे हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जो हमारा छुट्टी टैब हो वहाँ से स्टार्ट लेना है। तो अब यहाँ पे पहले क्या है, 2 पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 24। अब इसी तरह से दोबारा देख लीजिए, तो दोबारा 2 के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, तो फिर से 6, 8, 9 और 5, इस तरह से फिर से 2 के लिए बहुत मौजूद है, तो 3 और हाँ, यहाँ पे एक और बात भी नोट कीजिए कि यहाँ पे 4 लिखिए। अब जो देखो यहाँ पे ये 3 जो नंबर्स है, ये पे तो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जो दो एक नंबर रहते हैं ना, तो अब इस नंबर को बिल्कुल इसी तरह नीचे लाना है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, इस तरह सा लिख लीजिए। अब इस तरह से यहाँ पे 6 दोबारा, तो अब फिर से यहाँ पे हमारे यहाँ 2 ऐसे डिजिट्स मौजूद हैं, 2 नंबर जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर से ये इस तरह से लिखिए, और 2, 9, 3। अब 2 फिर मौजूद है, तो 2 यानी 3 को फिर अपनी जगह पर, 2 1s और 3 और 3। अब हमने क्या करना है कि अब 2 के लिए एक भी नंबर पे नहीं है जो 2 पे डिवाइड हो रहा हो, तो यहाँ पे अब 3 के लिए हम देखेंगे, और 3 के लिए तो मौजूद है, तो ये 1 1 3 1। अब यहाँ पर एक स्टेप और आना है, ये जब सारे के सारे नंबर 1 बन जाए, 1 1 1, तो फिर वहाँ पे हमने स्टॉप करना है, तो यहाँ पे फिर से ये 1 1 आ गए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ तक जब कर लिया, तो अब यहाँ से न कोई कॉमन का मसला है, न किसी और चीज़ का मसला है, बल्कि ये जितने भी नंबर्स आ गए 2 2 2 2 2 3 3, अब इन सारों को मल्टीप्लाई कीजिए, अब वो यहाँ से जो आ जाएगा वो हमारा एल्सियम होगा। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 2 देखिए, और मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये हो गया। अब अगर इसको आप लोग इंडेक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। तो यहाँ पर 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2। अब यहाँ पे 5 का हमें पता है, ये 2 पावर 5 का हमें पता है, ये 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो वहाँ से 32 आ जाता है, 1 हम चेक कर सकते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 62 32। तो यहाँ से 32 आ गया, 32 मल्टीप्लाई बाय आप 3 3 9 कर जाओ। अब इनको दोबारा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 और 1 कैरी और 29, तो बल्कि 28, हाँ 28। अब ये जो आ गया 28 यानी 288, तो ये हमारा एलसीएम है इन 4 नंबर्स का। तो ये एलसीएम के मुताबिक सब कुछ हो गया। ये एलसीएम का प्रायर फैक्टराइजेशन मेथड थी पहले, और ये डिवीजन मेथड। तो इस चैप्टर में इतना ही काफ़ी है। हाँ, एक बात और नोट कर लें कि इस चैप्टर का ये जो प्रायर फैक्टराइजेशन मेथड है, ये 3.5 एक्सरसाइज का है, और फिर जो 3.6 एक्सरसाइज है, इनमें सारे के सारे क्वेश्चन डिवीजन मेथड पे हैं। और इसके बाद एक और एक्सरसाइज भी रहता है 3.6 है, ये 3.7 है, और 3.8 में इन दोनों की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि हमारी जो रियल लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, इनमें जो मसाइल हमको दरपेश आते हैं, तो
तो वहाँ पर हम किस तरह से इनको यूज़ करेंगे। तो वो मैं अभी देखता हूँ, यानी आप लोगों को समझाता हूँ। इस पे मैं इसलिए नहीं जाता हूँ वहाँ पे, फिर इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है और हमने सिर्फ वहाँ पे जो इबारत दी गई होती है हमने इनको समझना होता है। तो वो बिल्कुल एक आसान सी बातें हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, बाकी बहुत आसान सी बातें हैं सारी। तो ये है यहाँ पर जो HCF के लिए जो पूछा जाता है तो वो इस तरह पूछा जाता है, वहाँ पे हम से ज़रूर ग्रेटेस्ट का पूछा जाता है। जैसे कि पे एग्जाम्पल है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ मायरिंग jar that can exactly measure the quantities 165 liters, 175 liter and 200 liter। यानी अब यहाँ पे हमने एक जार यानी एक कोई बर्तन है, इसमें हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को यानी पानी या जो भी हो में लिटर्स को हम नापते हैं, इनको हम माप नहीं सही है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे तो हमने ग्रेटेस्ट कैपेसिटी वाला मालूम करना है। तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी जब इसके लिए हम मालूम करेंगे तो वो HCF के थ्रू मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं ना 165, 175, 100 यानी और 200 लीटर्स, तो अब इन तीनों नंबर्स का हमने HCF निकालना है और बस जस्ट HCF, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो LCM पे एग्जाम्पल है वो कुछ यूँ है कि फाइंड द लीस्ट number of labors that can be sent to workplace and group of 16, 20, 24 और 32 labors। यानी यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। वहाँ पे कहा जा रहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट। तो अब या जहाँ पे ग्रेटेस्ट का पूछा जाए वहाँ पे हमने HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मालूम करना है, और जहाँ पे लीस्ट नंबर का कहा जाए वहाँ पर हमने LCM को मालूम करना है। तो यहाँ पे हमको जो नंबर्स गिवन है 16, 20, 24 और 32 लेबर्स, तो इन चारों नंबर्स का LCM मालूम कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, चाहे इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो, जो आप लोगों को आसान हो उस मेथड से LCM कैलकुलेट कर जाए तो वहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर होगा। तो ये पढ़ लीजिए, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए और मैं इंशाल्लाह ताला हेल्प कर लूँगा। इस जो चैप्टर है इनका समरी ये है कि समरी तो मैं और नहीं दूंगा, लेकिन ये दूंगा कि हमने इसमें क्या पढ़ लिए। इसमें हमने फैक्टर्स पढ़ ली कि फैक्टर क्या होता है, इनकी डिफिनेशन, इनके एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद हमने मल्टीपल्स पढ़े कि मल्टीपल्स कौन से होते हैं और क्या होते हैं, उनकी डिफिनेशन। फिर हमने इवन नंबर और ऑड नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, और फिर वन के बारे में भी बता दिया था कि वन इज़ नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, और कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF और LCM। तो ये तकरीबन 7-8 बातें हैं, ये मैंने प्रीवियस चंद लेक्चर्स में आप लोगों की नज़र कर ली हैं। अगर किसी को किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भी दे दूँगा, वो दिए हैं, तो उनमें मुझसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे लगेगा कि आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं, वरना फिर तो मेरी वीडियो को बनाने का भी कोई मकसद नहीं है, और जस्ट यही मकसद है कि आप लोग सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो जाएंगे।